एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। एंड यार हम लोग कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी हम आज कवर करेंगे उसका सेकंड पैराग्राफ और हल्का सा रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था। याद कीजिए, हमने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, टेस्टिस। ठीक है, इस टेस्टिस के आउटसाइड एक पाउच होता है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है, इस पाउच को हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। अब इस टेस्टिस के अंदर होते हैं बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ऐसे, और उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। अप्रोक्सीमेटली 250 इस कंपार्टमेंट्स का नंबर दिया गया है, मतलब ऐसे ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब हर टेस्टिस में प्रेजेंट है और हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं आगे। ईच लोब्यूल, अब हम बात करेंगे हर लोब्यूल की। जो 250 है उसमें से हर एक में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइन टू लाइन चलेंगे। अगर मैं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बाहर बना लूं इस तरीके से, तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, ऐसे लो मैंने 3 बना दी, ये ऐसे हाईली कॉइल्ड कुछ ट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस, स्पेलिंग गलत हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि इन ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहे हैं स्पर्म्स। What are being produced inside these seminiferous tubules? We have sperms. चलिए आगे पढ़ते हैं। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell called as male germ cells, that is spermatogonia, and Sertoli cells. वो कह रहे हैं अगर मैं हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखूं तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग पे 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाले सेल्स कौन से हैं? ये ब्लू वाले सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स। ठीक है, और दूसरी तरीके के भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। इनका फंक्शन देखते हैं क्या होगा। ठीक है जी, हमने पढ़ा टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, हर ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके के सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Male germ cells, that is spermatogonia, they undergo meiotic division। तो मतलब ये एक तरीके के मियोसाइट्स है। ठीक है, जिसमें कौन सी डिवीजन होगी, जिसमें होगी मियोसिस। When they undergo meiotic division, उनसे क्या बनेगा, sperm। They lead to sperm formation। While जो हमारे सर्टोली सेल्स हैं, they will provide nutrition to the germ cells। वो germ cells को क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम 2 फंक्शंस को लेके क्लियर हो गए। अगर मैं ये सब इरेज करूं आपके आगे, तो हमने अभी तक ये पढ़ा, हमने ये कंक्लूड किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारी 2 टेस्टिस है। ठीक है, ईच टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्स है। हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। कौन कौन से? One is the male germ cell, that is the spermatogonia, and one is the Sertoli cells, जो उसी की एक पर्टिकुलर लाइनिंग फॉर्म कर रहे हैं। मेल जर्म सेल्स अंडरगो करते हैं मियोसिस एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वेयर एज सर्टोली सेल्स इन्हीं स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन या फिर
nourishment. Great. The region outside the seminiferous tubules, जो रीजन बाहर seminiferous tubules के है उसको हम interstitial spaces कहते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी blood vessels, कुछ interstitial cells या Leydig cells होते हैं। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेस्टिकुलर लोब है और टेस्टिकुलर लोब के अंदर ये हमारी हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे छोटे छोटे और भी सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स। एंड और इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में थोड़ी थोड़ी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी तो ब्लड की बनी हुई है, तो ब्लड तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जो हमारे ये लेडिग सेल्स हैं, these cells are the Leydig cells, ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस टेस्टिकुलर लोब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी हैं और साथ में और क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमारे दो टाइप्स की चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो हमारी ब्लड वेसल्स हो गई और दूसरे हमारे लेडिग सेल्स हो गए, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये लेडिग सेल्स क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन और एंड्रोजन्स। मतलब इन लेडिग सेल्स के अंदर दो चीजें बनती हैं, मतलब बेसिकली हार्मोन्स ही बनते हैं, लेकिन एक तो बन गए हमारे टेस्टोस्टेरोन और दूसरा हमारा कुछ अलग तरह के एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो एंड्रोजन्स। चलिए, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। रेस्ट वो कह रहे हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम से कॉम्पीट करते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर आप इसमें देखो, ये टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये अभी हम पढ़ेंगे पोर्शन, ठीक है। बस अभी रुक जाइए, अभी इतना ही करिए, ठीक है जी। सो दैट वाज अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ रिलेटेड टू टेस्टिस। अगले वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, तब तक के लिए इसे लर्न करके आना। थैंक यू सो मच।